राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री श्याम रजक मंगलवार को आरा पहुंचे। इस दौरान वह उद्वंत नगर प्रखंड के केशोपुर बकरी गांव में गए, जहां 4 जुलाई को हुए दिन दहाड़े हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराए जाने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सूबे में अपराध एवं अपराधी दोनों शासन प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हैं। पुलिस की उदासीनता से केशोपुर बकरी गांव में हत्या की घटना घटित हुई है। सूचना देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि शूटर बुलाकर कमजोर वर्ग के परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को दिन दहाड़े हत्या की घटना घटित हुई थी। घटना से पूर्व 27 जून को लिखित रूप से सूचना दी गई थी। यह सब पुलिस की उदासीनता के कारण हुआ। उन्होंने आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराए जाने की मांग की है। इस दौरान उनके साथ संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष बिरबल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष आदिब रिजवी, राजद नेता सोनू राय, पूर्व जिला पार्षद शैलेंद्र राम, हाकिम प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे। 4 तारीख की घटना के बारे में मुझे जब जानकारी मिली, हमारे एक अपने साथी की हत्या हो गई और उनके 4 लोगों को घायल हो गए। ये उद्वंत नगर के बकरी गांव है, केशोपुर पंचायत का, और वहाँ हम लोग गए। मैं, मेरे अध्यक्ष, मेरे साथी विजेंद्र यादव जी और कई साथी हमारे हैं, मदन बैठा, सोनू रजक, सब लोग हम लोग वहाँ गए और जाकर के जो देखा और उसकी हत्या के बाद जो सरकार की जो काम होते हैं पैसा देना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा है कि अपराध पर कंट्रोल करना और अपराधी को पकड़ना। आज भी वहाँ अपराधी घूम रहे हैं खुल करके, ठीक है, पुलिस वहाँ चौकी लगा दी गई है, लेकिन कोई अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और उनको बराबर धमकी मिल रही है। मुझे सब और दुख लगा, 27 तारीख को घटना से 6 दिन पहले वहाँ के साथी ने यहाँ के एसपी को सूचना दिया कि यहाँ पर अपराधी लोग गांजा और शराब का व्यापार करते हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। दलित को जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना कि किसी को आप उनकी जाति सूचक नहीं कर सकते हैं, जाति सूचक के साथ संबोधन करना, उनके साथ मारना पीटना, आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, मेरी जान को बचाने का काम कीजिए। लेकिन कोई सूचना का कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना को भी सूचित किया गया। 29 तारीख को फिर एसपी साहब को लोगों ने फोन करके और जाकर के बताया, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद 4 तारीख को जिस दिन घटना घटी, उस दिन भी बताया गया कि यहाँ पर आदमी लोग जमाकरा जुट रहा है, बाहर से कुछ लोग संदिग्ध लोग आ रहे हैं और कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय तक पुलिस नहीं आई। जब हत्या हो गई तब पुलिस पहुंची। ये किस बात के ऊपर निश्चित करता है? ये सरकार की अपराध पर कंट्रोल और अनुशासन की बात कही जाती है। दूसरी तरफ सूचित किया जाता है दलित अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस असुरक्षा की भावना जब होगी तो कोई राज और समाज कैसे चलेगा? मैंने अभी बात भी करेंगे एसपी से और हमने वहाँ थानेदार से भी कहा कि आप तत्काल उनकी 12 दिन हो गए, अभी तक न उनका वारंट निकला है, न उनको कोई पोस्टर लगा है, न उनकी कुर्की जब्ती का हुआ है। ये सारी घटना हो गई, 12-14 दिन हो गए। तो पुलिस सिर्फ खाना पूरी करे और एसपी साहब मस्ती से यहाँ बैठ करके सिर्फ कहें कि कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई किए ये तो बताएं, ये बता नहीं रहे, बस कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और इस राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, इस पूरे घटना का स्पीडी ट्रायल चले और इसको आप तत्काल गिरफ्तार करिए और स्पीडी ट्रायल चला करके दोषियों को सजा दी जाए। जो लोग वहाँ पर असुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा दी जाए, अस्थायी वहाँ पर कैंप लगे पुलिस का, ये सारी चीज़ होती है। और थानेदार ने जो अपने आप को इसमें निर्देशित किए, एसपी साहब ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस पर सरकार इसको गंभीरता से लेकर के करके इस पर तत्काल तो कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है।
जिस तरीके से परिवार के लोगों ने वहाँ के थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया था उस हादसे में कि थाना प्रभारी चाहते तो ये हादसा नहीं होता, तो क्या लगता है कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी ही निरंकुश हो गए हैं? जब आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को मुझसे क्यों करवा रहे हैं? देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गतिविधियाँ, उसके बाद भी कुछ करेगा, लेकिन वो सब चीज़ें तो अलग है। मैं यहाँ की घटना के बारे में बताता हूँ कि जब एसपी को सूचना किया जाता है, थानेदार को सूचना किया जाता है, घटना घटती है, थाना आ करके उस पर कंट्रोल भी नहीं करता। इस बात को जो आप संदिग्ध कर रहे हैं, जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ऐसे लोगों को कब तक संरक्षण देने का काम करेगी? क्या इस राज्य का दलित आत्महत्या कर ले या दलित असुरक्षित हो जाए, अपमान सह ले? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से जानकारी उनको शेयर हो कि आज दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। देश का संविधान रहते हुए आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशासन निरंकुश है, और अगर निरंकुश नहीं है तो 12-14 दिन हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और 20 दिन पहले जब सूचना मिला उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सारा कुछ जिला प्रशासन, वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में है, और सरकार की निरंकुशता इस बात को उत्तेजित हो रहा है। निर्मम हत्या हुआ है, उस पर कुछ कहेंगे? तो क्योंकि मुकेश सहनी जी के पिताजी वहाँ टहल रहे थे, मॉर्निंग में वॉकिंग करके तो क्या आकर के बैठे थे और उनकी हत्या कर दी थी। इसके पहले भी मुकेश सहनी जी ने खुद अपने को सुरक्षा के लिए गुहार लगाया था और उनकी सुरक्षा ही वापस हो गए थे। कई तरह से घटनाएं हो रही है। ये तो सीधे सीधे राजनीतिक हत्या में मानता हूँ। सरकार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन से अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, और उसमें वो इस तरह से घटना करके हमारे लोगों के साथ दिग्भ्रमित करना चाहती है, हम हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सचेत है, इन घटनाओं से घबराने वाली नहीं है। सरकार निरंकुश है, मुख्यमंत्री निरंकुश है, प्रशासन के पैरों पर मुख्यमंत्री है, तो ऐसी सरकार को बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। डीआईजी का बयान आया कि 3 खाली गिलास मिला है उनके कमरे से। डीआईजी के वहाँ का दरभंगा के डीआईजी। अब ये तो जांच का विषय है ना कि 3 गिलास मिले हैं कि 5 गिलास मिले। 3 गिलास नहीं क्या हत्या कर दिया? क्या गिलास नहीं हत्या कर दिया? ये उनका कहने का अर्थ है क्या? गिलास मिले हैं, इसका मतलब है कि जो लोग होंगे वहाँ उनके द्वारा भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। मेरी मुकेश सहनी से वो बॉम्बे में थे, हमारी बात भी नहीं हो पाई है। वो बॉम्बे से उनको अपना प्लेन लेकर करके आ रहे हैं दरभंगा आ भी गए हुए हमको लगता अभी तक, लेकिन अब जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार मुझे मालूम हुआ मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी से बातें की, लेकिन बातें करने से नहीं होता। यही की घटना है कि गुहार किया जा रहा है। हमारे साथी लोगों ने भी एसपी से बात की है, अभी तक कोई घटना का कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है। जो वहाँ के लोग हैं हतोत्साहित हैं, घबराए हुए हैं, असुरक्षित हैं, तो क्या ये भोजपुर फिर से खून का समुद्र बनेगा? इस बात की चिंता मुझको है।